तो बेटा हमने पढ़ा कि what were the reasons behind the introduction of the new economic policy or the policy of liberalization, privatization, globalization. मैंने अभी आपसे पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, आपने कहा अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मैंने बोला कि छुट्टी, आपने तो सबसे पहले बैग में मतलब सामान की भागो, ये कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बट घर जाके और अच्छा लगेगा। चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन। आज की डिस्कशन रिस्ट्रिक्टेड टू लिबरलाइजेशन। तो पहले थोड़ी सी जनरल बातें। LPG are the supporting pillars on which the structure of new economic policy of our government has been erected and implemented since 1991. Economic reforms changed LQP to LPG. कैसे? पहला वाला L लाइसेंसिंग का था, तो लिबरलाइजेशन इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग, लिबरल हो जाओ अपने अप्रोच में, थोड़ा रिलैक्स अप्रोच से काम करो। P प्राइवेटाइजेशन इंस्टेड ऑफ कोटास, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कोटास नहीं, प्राइवेट सेक्टर को बनाने दो जितने बनाना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंस्टेड ऑफ परमिट्स, परमिट्स काम करने के लिए परमिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए परमिट करे नहीं, open up the economy, globalization, liberalization, privatization, globalization. तो पहले हमारी बात किस पे होगी? लिबरलाइजेशन। What do you mean by liberalization? Exact definition आपको याद करनी पड़ेगी। Liberalization, prior to 1991 there were a large number of government restrictions in India in the areas of licensing, import and export trade, डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा। कह रहे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी। In July 1991, a package of economic reforms was announced which marked the beginning of liberalization in India. What do you mean by liberalization? Liberalization means removal of entry and growth restrictions, removal of entry and growth restrictions on the private sector. Exact definition. Liberalization means removal of entry and growth on the private sector. कह रहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आ जाओ जिसको जो काम करना है करो। कुछ एक्सेप्शंस थी कि कुछ इंडस्ट्रीज उन्होंने एंड में रख दी थी कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ऑपरेट कर सकता है। पहले तो क्या था, IPR 1956, IPR 2 में क्या था, क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा, 12 इंडस्ट्रीज थी जो प्रोग्रेसिवली पब्लिक सेक्टर की थी, और बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर सकता है, कह रहा कर सकता है, बस एक लाइसेंस ही तो चाहिए। अब लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही दे रही थी ना, तो वो इतना आसान नहीं था। अच्छा आपको फोन के साथ साथ फोन का कवर भी बनाना है तो नया लाइसेंस चाहिए होगा। अच्छा आपको 100 यूनिट्स की जगह 200 यूनिट्स बनानी है तो नया लाइसेंस चाहिए होगा। एक्सपेंशन के लिए भी न्यू लाइसेंस, डाइवर्सिफिकेशन के भी न्यू लाइसेंस। तो प्राइवेट सेक्टर जो काम कर भी रहा था उस पर लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट कंट्रोल्स बहुत ज्यादा थे। तो लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस on the private sector. Liberalization involves deregulation and reduction of government controls, greater autonomy. Autonomy means independence, freedom of private investment to make economy more competitive. तब लगेगा ना कि आप अपनी पोटेंशियल पे ऑपरेट कर सकते हैं, तब जाके आपके ऊपर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जब आपकी लिमिट ही सेट कर दी, कह रहे इतना तो मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं, अगर मेरे को काम सिर्फ इतना ही करने दोगे तो ये तो मैं अपने पैसों से ही कर लूंगा। हाँ 100 की जगह मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने दोगे तो आएगा मजा, मैं बना लूंगा, मेरे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और विजन भी है, बट अलाउ तो करो। किया। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन ऑन कमर्शियल लाइंस। The purpose of liberalization was, number one, to unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector to unlock the economic potential. कह रहा आपको पता नहीं कि आप कितना grow कर सकते हो, but you have to open up, you have to liberalize, and by encouraging the private sector and multinational corporations to invest and expand.
to introduce much more competition into the economy and creating incentives for increasing efficiency of operations. The purpose of liberalization was to unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector and multinational corporations to invest and expand, MNCs, to introduce much more competition into the economy and creating incentives for increasing efficiency of operations. The meaning and purpose of liberalization very, very important. तो क्या क्या रिफॉर्म्स करी गई थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. एक एक करके स्टडी करते हैं. जब सारी स्टडी कर लेंगे तो फिर इस समरी पे आएंगे. तो अभी हमने बस क्या पढ़ा? मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन.